जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था। वह बहुत खुशमिजाज था और दिन भर इधर-उधर घूमता रहता था। उसे शहद बहुत पसंद था। जैसे ही उसे शहद की खुशबू आती, वह फौरन उसकी तलाश में निकल पड़ता। भालू को अच्छी तरह पता था कि जंगल के किस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है और वहां ढेर सारा शहद मिलेगा। एक दिन भालू फिर शहद की तलाश में निकला। उसने नाक ऊंची की, हवा में सूंघा और खुशी-खुशी उस पेड़ की ओर चल पड़ा जहां मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लगा हुआ था। रास्ते में वह गुनगुनाता भी जा रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आज भरपेट शहद खाएगा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, अचानक एक मधुमक्खी जोर से भिनभिनाती हुई आई और भालू के नाक पर जोर से डंक मार दिया। भालू को बहुत तेज दर्द हुआ। वह हाय हाय चिल्लाया और गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने सोचा, ये मधुमक्खी मुझे मारने चली थी। गुस्से में आकर भालू ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। 2-3 छलांग में वह उस डाल पर पहुंच गया जहां छत्ता लटक रहा था। फिर उसने अपना बड़ा सा पंजा उठाया और जोर से एक झटका मारा। पूरा छत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। छत्ता फट गया और उसमें से शहद की मोटी-मोटी धाराएं बहने लगी। छत्ते में हजारों मधुमक्खियां शहद जमा करने में लगी हुई थी। अचानक उनका घर टूट गया। पहले तो वे घबरा गईं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह सब भालू ने किया है, तो सारी मधुमक्खियां एक साथ गुस्से में भर गईं। वे हवा में भिनभिनाती हुई भालू पर टूट पड़ी। हजारों हजार मधुमक्खियां भालू के पूरे शरीर पर चढ़ गईं, नाक पर, कान पर, आंखों पर, पीठ पर, पेट पर, हर जगह। वे एक साथ डंक मारने लगी। भालू चिल्लाता रहा, लोटपोट होता रहा, पंजे मारता रहा, लेकिन मधुमक्खियों का क्या? वे तो बदला ले रही थी। भालू का पूरा शरीर सूज गया। उसकी आंखें बंद हो गईं, नाक दोगुनी हो गई, वह चल भी नहीं पाता था। दर्द से उसकी हालत खराब हो गई। बहुत देर तक मधुमक्खियां उसे डंक मारती रहीं। जब उनका गुस्सा शांत हुआ और वे अपने टूटे हुए छत्ते की ओर लौट गईं, तब कहीं भालू को राहत मिली। वह वहीं जमीन पर पड़ा-पड़ा रोने लगा। उसका पूरा शरीर जल रहा था। अब उसे शहद की कोई याद नहीं रही थी। धीरे-धीरे वह उठा और लंगड़ाते हुए एक पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने आप को बहुत कोसा। उसने मन ही मन कहा, अरे मूर्ख भालू, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक मधुमक्खी ने डंक मारा था। उसने शायद मुझे अपने छत्ते से दूर भगाने के लिए ऐसा किया। मैं अगर चुपचाप शहद चखकर या बिना छत्ता तोड़े चला जाता, तो यह सब नहीं होता। लेकिन मैंने गुस्से में आकर सारे छत्ते को तहस-नहस कर दिया। मैंने हजारों निर्दोष मधुमक्खियों को बेकसूर में सजा दी। बदले में अब मुझे हजारों डंक झेलने पड़े। भालू ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, मैंने एक की गलती का बदला पूरे समूह से लिया, इसलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अगर मैं धैर्य रखता, थोड़ा समझदारी से काम लेता, तो न मुझे इतना दर्द होता और न मधुमक्खियों का घर बर्बाद होता। उस दिन के बाद भालू जब भी शहद की खुशबू सूंघता, दूर से ही रुक जाता। वह कभी मधुमक्खियों के छत्ते के पास नहीं फटकता था। उसे अच्छी तरह सबक मिल चुका था कि गुस्से में आकर निर्दोष लोगों को सजा देना अपने लिए ही मुसीबत मोल लेना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि गुस्से में एक व्यक्ति की गलती का बदला पूरे समूह या निर्दोष लोगों से लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। इससे नुकसान सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भी बहुत होता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और निर्दोष को कभी दंड न दें।